अब दिल्ली से जा नहीं सकता था, दुबई से मेरे पास कोई बंदोबस्त नहीं था। तो मैंने सोचा यार यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी से जैसे मैं अफ़गानिस्तान का वीज़ा ले रहा हूँ, ऐसे ही सेम जो है मैं पाकिस्तान का भी वीज़ा ले लेता हूँ। अच्छा। तो पहले पाकिस्तान चला जाऊँगा और वहीं से ही जो है इस्लामाबाद से आगे काबुल चला जाऊँगा। हाँ, तो इसके लिए मैं पाकिस्तान एम्बेसी में गया। अब जब मैं गया तो वहाँ पे जाके जो है उन्होंने मेरी काउंसलिंग शुरू कर दी। तो अब उन्होंने कई तरह के क्वेश्चंस पुट अप किए। तो मेरा पासपोर्ट लिया उन्होंने। तो पासपोर्ट लेकर क्या हुआ कि वो लेकर गए, मतलब तो ला के दिया ना, जब 10 मिनट में ला के दिया तो क्या है वो गर्म हो रहा था। हाँ। तो मैंने कहा कि क्या इसकी ज़ेरोक्स कराई क्या सर? तो वो ऐसे देखा उन्होंने उसकी तरफ, तो उन्होंने कहा हाँ सर, जिसको दिया था उन्होंने काउंसलर ने, तो उसने कहा हाँ सर। तो उसने कहा कि अरे भाई संजय जी, आप क्या जासूसी वगैरह करते हो क्या? मैंने कहा क्यों सर? तो कह रहे नहीं, आपने पासपोर्ट देखते ही बता दिया कि ज़ेरोक्स कराई है। मैंने कहा सर ये तो थोड़ा गर्म हो रहा था इसलिए मैंने आइडिया लगा लिया। बोल दिया ऐसे। मैंने कहा जासूसी वासूसी तो क्या सर, हम तो साधारण व्यक्ति हैं। तो फिर वो समझ गए कि भाई कोई तो रीज़न है कि इंडियन सिटीज़न है, हिंदू है, अफ़गानिस्तान जाने की बात कर रहा है पाकिस्तान के रास्ते और से। दिल्ली से नहीं जा रहा, ना हाँ, दुबई दिल्ली से। से जा नहीं रहा। सबसे रिस्की जगह से जाने को तैयार है लेकिन नहीं, दिल्ली से उन्होंने मुझे ऑफर दी। हाँ। उन्होंने कहा अरे भाई तुम दिल्ली में एम्बेसी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिल्ली में हमारे बंदे हैं तो वहाँ से चले जाना। तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने ऐसी जो अपनी प्रॉब्लम बताई वो हजम होने वाली बात नहीं थी। तो मैंने कहा सर यहीं हूँ मैं, तो यहीं से चला जाऊँगा, बेवजह दिल्ली जाऊँगा। वो तो आपने ये सब बताया उसमें। हाँ, कि मैं तो खर्चा हो जाएगा, दिल्ली जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, आप यहीं से दे दो। हाँ। तो खैर मतलब वो समझ गए कि भाई कुछ गड़बड़ है। फिर बाद में उनको पता चल गया भाई ये जो बंदा है ये वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। फिर उन्होंने आपको कहा कि चलिए संपर्क में रहिएगा, अभी रमज़ान चल रहे हैं। हाँ, तब रमज़ान 15 का दिन ही बाद आपको टाइम बताते था। हैं। हाँ, उन्होंने क्या करा कि वो जो एक मतलब 6 फुट के एक व्यक्ति थे वहाँ पे, तो उनका नंबर मेरे से एक्सचेंज करा दिया। ठीक है। असल में वो क्या होता है, कोई भी एम्बेसी हो देश में, जैसे अभी हम दिल्ली में, यहाँ पर कोई भी एम्बेसी हो, हर एम्बेसी के अंदर उस देश की जो एजेंसी है उसके 2 4 5 बंदे रहते ही हैं। तो जैसे बांग्लादेश में जो पाकिस्तान एम्बेसी है वहाँ पर भी ISI के 2 4 बंदे रहेंगे। हाँ, तो क्या है कि जैसे अब जो ISI के काम में क्या प्रॉब्लम है, वैसे बतानी नहीं चाहिए मुझे, बताता नहीं, उनके बंदे पहचान में जल्दी आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, उसका रीज़न है एक, है ना। हमारे जो रॉ के जो बंदे हैं वो जल्दी से पहचान में नहीं आएंगे, उसके पीछे एक रीज़न है ना। ISI के बंदे तुरंत पहचान में आ जाते हैं क्योंकि उनको एजेंट को जो तरीका है बनाने का, वो मतलब एक जो तरीका है वो कहिए भाई ऐसा है ना, देखो उसमें ISI में फौजी लोग हैं। हाँ। क्या है, आप फौजी को देखते ही पहचान सकते हो, है ना। ऐसा है। ऐसा है नहीं क्या? आप बता दो, सड़क पे फौजी जा रहा होगा, पुलिस वाला जा रहा होगा, उसकी चाल से आप बता दोगे फौजी है। हाँ, मतलब ISI में भाई फौजी ही लोग हैं। हाँ, वहाँ तो आर्मी के साथ कनेक्टेड है उनकी। लेकिन अपनी जो एजेंसी है, अपनी एजेंसी ऐसी नहीं है। ऐसा नहीं है। ये तो हर फील्ड के व्यक्तियों को अपने एजेंट बना के भेजते हैं। नहीं, आपको मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि आपके कई पॉडकास्टों पे गलत जानकारियां भी दी जाती है मेरे को, क्योंकि मैं तो उसका बंदा नहीं हूँ। हमारे में दी जाती है। नहीं, लेकिन वो बंदा तो दे रहा ना कोई। हाँ, जहाँ भी दे रहा है। हाँ लेकिन हाँ, वैसे भी तो लोगों के ऊपर है भाई, हमारे तो गारंटी नहीं है, आदमी दे रहा है, हम सुन रहे हैं। हाँ, वो तो सुन रहे हैं। देखो मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ और मैं बोलने का हकदार नहीं हूँ, लेकिन क्या होता है कोई भी देश की एजेंसी, सही, कोई भी हो चाहे वो, सही, तो 2 हिस्सों में काम करती है। एक हिस्से होते हैं उसके सरकारी कर्मचारी, ठीक है, ठीक है। एक हिस्से होते हैं उसके पब्लिक डोमेन के एजेंट। हाँ, ठीक है। हाँ, तो जो आप सुनते हो कि भाई जैसे जिनकी जेल में ही डेथ हो गई थी, जिनके ऊपर
फिल्म भी बनी, क्या है वो पाकिस्तान की जेल में जिनकी डेथ, सरबजीत। या उस तरह के जितने भी लोग हैं, वो क्या है, वो पब्लिक डोमेन से लिए हुए बंदे हैं। हाँ, अगर हैं तो वो सरकारी बंदे नहीं है। जो सरकारी बंदा होगा उसके लिए तो सरकार स्टैंड लेगी। नहीं, हम सुनते हैं अलग अलग फोर्सेस से भी ले आते हैं और प्राइवेट पर्सन्स भी होते हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे लोग जो मैं सुन रहा था एक बार कि यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाते, लेकिन उनमें पोटेंशियल दिखता है, तो कुछ वक्त बाद उन्हें एजेंसियां बुलाती हैं अलग अलग कामों के नहीं, लिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तो है सरकारी सिस्टम में रहकर जॉब करना। हाँ, ठीक है, डेस्क का काम है, डेस्क का काम डेस्क जो का सब भी, करते हैं। और फील्ड में भी मिलेगा उनको काम। हाँ, मिलेगा। लेकिन क्या है कि जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना, कि जैसे एक कमांडो फिल्म बन गई, या जैसे बताया कि भाई एक ही एजेंट आया, उसने उसको टास्क दे दिया और उसने गोली मार दी, सब कर दिया उसने। हाँ, एक जाती नहीं, ये फिल्मी वो है। Obviously। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे सरकार जो है टास्क देगी एक सरकारी व्यक्ति को, ठीक है, अब उस सरकारी व्यक्ति को अगर उस टास्क में मान लीजिए आपके बिल्डिंग है, उसने पता कराना है भाई शेर सिंह और ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो अब इस बिल्डिंग के अंदर उन्होंने मान लीजिए आपके जो गार्ड है उसको लालच दिया, भाई गार्ड साहब ये तू पानी पिलाने जा और एक काम करना, उनकी बात सुन के आना, या फिर क्या कहाँ बैठे हैं, कितने लोग हैं वो। तो गार्ड जो है वो काम तो उसने किया एजेंसी के लिए, लेकिन वो एजेंसी का बंदा तो नहीं एजेंट नहीं उसका। हाँ, अब वो अगर पकड़ा गया बिल्कुल, तो वो कहेगी हमारा इससे क्या लेना देना। सही बात है। तो ये पूरे वर्ल्ड की एजेंसियां इसी तरीके से काम करती हैं, और जिनका बजट बहुत ज़्यादा है, ठीक, मान लो CIA है, उनका बजट बहुत ज़्यादा है, तो उनका वर्किंग का तरीका और थोड़ा सा इससे जो है सोफिस्टिकेटेड हो different है और जाएगा। बड़ा है। हाँ भाई, वो क्या है, मान लो कि आपको 2-3 तरीके बड़े आसान आपको बताता हूँ। उनको मान लो ये जानकारी लेनी है कि भाई ये जो मान लीजिए मीडिया हाउस है, ये हम इसको कैसे अपने लिए काम कराएं। तो अमेरिका क्या करेगा कि वो एक इश्तिहार देगा कि भाई मीडिया पे हम जो है स्कॉलरशिप देंगे, सही है, और 2 साल का कोर्स है, और जो है हम जो है इतने रुपए की स्कॉलरशिप देंगे। अब आप भी एक एप्लीकेशन लगाओगे, फिर आपका जब उसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके पिताजी सबको लड्डू खिलाएंगे, अरे मेरे लड़के को स्कॉलरशिप मिल रही है US से। ऐसा हुआ है। हाँ। अब आप क्या है, आप खुद ही सारे ऑफिस में घूम घूम के सारी पूरी एक रिपोर्ट बना के और वहां पे जमा कर दोगे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा किया है जब किसी आई ने, ये पाकिस्तान में हुआ था। नहीं, ये इसी तरह के इश्तेहार निकलते थे और सब। हाँ, तो ये बड़ी कॉमन चीजें हैं। ठीक है, और तो आप ये कह रहे थे कि उनके एजेंट को पहचानना आसान है, हमारा थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। खैर, फिर आप थे दफ्तर में और वहाँ वो 6 फुट का आदमी था। हाँ, उससे नंबर एक्सचेंज करा दिया। फिर वो फ़ोन करने लगे बार बार, कहने लगे कि अरे भाई, पहले तो उसी दिन कहा कि यार अरे क्या करोगे। उन्होंने कहा कि भाई आप रमज़ान के बाद आना, फिर एक दिन बैठते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, हमारे कुछ लोग हैं जिनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उनके साथ बिजनेस कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है जी। फिर मैं गया एक बार और, फिर उस दिन उन्होंने मेरे से और थोड़ी खुल के बात करी। अब वीज़ा, मेरा तो टारगेट वीज़ा था, तो वीज़ा के लिए फिर उन्होंने कहा कि हमने आपका केस भेजा हुआ है, क्योंकि हमने ये रूल बनाया हुआ है कि जिस देश का नागरिक है उसी देश से ही हम उसको वीज़ा देंगे। बिल्कुल, क्योंकि आप इंडियन सिटीज़न हो तो दिल्ली से आपको वीज़ा मिलेगा, लेकिन आपके केस को हमने फिर भी इस्लामाबाद भेजा हुआ है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर थोड़े दिन के बाद जब मेरा कहीं और से बंदोबस्त हो गया दुबई के थ्रू, तो फिर मैंने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। और वो मेरे पीछे पड़ गए, फिर कहने लगे कि अरे भाई आओ हमारे साथ काम करना, ये है वो है। मैंने कहा जी आप तो बम फुड़वाते हो सबसे। उन्होंने बता दिया कि हम आपको पहचान गए। हाँ, जब मैंने उनकी वो उन्होंने सीधा, जब मैंने फ़ोन बार बार नहीं रिसीव करा, कह रहे संजय गुप्ता कहें कि शेर सिंह राणा कहें। नहीं, आप तो डार्लिंग आदमी हो। हम लोग डार्लिंग आदमी नहीं है। जब भाग लिखा बैराग अहे, तब आंगन फूल खिले न खिले,
और पथरा के भवा जीरा जब तो तरुआ गोड़वा के छिले न छिले। पिज्जा वाला था ना 30 मिनट में डिलीवरी, अदरवाइज आपको पैसा वापस। तो उसको डोमिनोज ने किया था वो। हाँ, तो उस पे लोग बदमाशी क्या करते थे कि रोड़े लगा देते थे कि लिफ्ट 4 छेड़ दबा दो ताकि लिफ्ट धीरे धीरे जाए, वो 2 मिनट भी लेट हुआ फ्री। तो ये हमारे दोस्त यार कई बार कर चुके हैं। मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पिज्जा पसंद ही नहीं है। तो मुझे लगा खांचा वाले मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी संवेदना है डिलीवरी पसंद नहीं था। मतलब यार